आज स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट मोशन, है ना। किस पर? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट मोशन। लिख लो तो, हेडिंग दे दो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट मोशन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन का मतलब ये हुआ कि एक ब्लॉक मूव करेगा ना, तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरा ब्लॉक भी मूव करेंगे। तो इस तरह के मोशन का नाम क्या होता है? कांस्टेंट मोशन। क्या होता है? कांस्टेंट मोशन। एक ब्लॉक मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग दूसरा ब्लॉक भी मूव करता है। तो इस तरह के मोशन का नाम क्या होता है? कांस्टेंट मोशन। और कांस्टेंट मोशन पर बेस्ड प्रॉब्लम 3 टाइप के होते हैं, है ना। तो लिख लो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कांस्टेंट में ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट में लिखो स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। सेकेंड में पुल्ली कांस्टेंट, पुल्ली कांस्टेंट। और थर्ड में वेज कांस्टेंट, वेज कांस्टेंट। ठीक है। तो ये तीनों टाइप का हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट समझो। स्ट्रिंग कांस्टेंट पर बेस्ड क्वेश्चन समझो। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई स्ट्रिंग है ना, मान लो यहाँ पर स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर एक पॉइंट हुआ, यहाँ पर दूसरा पॉइंट हुआ। ठीक है। तो इस पॉइंट का भी स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी मान लो v1 है और इस पॉइंट का भी इसके अलोंग वेलोसिटी v2। ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग टाइट रहेगा तो बताओ ये दोनों में क्या कंडीशन होना चाहिए? स्ट्रिंग को टाइट रखना है। क्या रखना है? टाइट। तो v1 और v2 में क्या रिलेशन होना चाहिए? सोच करके बताओ। अच्छा, एक मिनट हम बताते हैं। मान लो इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्ट्रिंग के अलोंग है, ऐसे स्पीड, और इस पॉइंट का इधर 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगा। तो ये बताओ स्ट्रिंग टाइट रहेगा या लूज कर जाएगा? स्ट्रिंग लूज कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी कम है और इसका वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा चलेगा और ये कम चलेगा। तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएंगे? लूज कर जाएंगे, है ना। स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? लूज कर जाएगा। और मान लो इसका अगर मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड है और इसका 10 मीटर पर सेकेंड है, तब ये बताओ कि स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा कि टूट जाएगा? जैसे देखो, इस पॉइंट का इधर स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं और इसका दे देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है और ये कम स्पीड से मूव कर रहा है। तो बताओ ये स्ट्रिंग टाइट रहेगा या टूट जाएगा? टूट जाएगा। तो केवल स्ट्रिंग टाइट रहने के लिए क्या कंडीशन देंगे? इसका अगर 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसका भी इस डायरेक्शन में कितना होना चाहिए? 10 मीटर पर सेकेंड, यही ना। तो टाइट रहने का कंडीशन तो यही ना मिला, v1 इक्वल टू v2। तो अगर कोई स्ट्रिंग टाइट रहता है तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या रहेगा? सेम। तो लिखो, इस कॉन्सेप्ट को लिख लो। इसी कॉन्सेप्ट का बेस्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट का प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है। लिखो, इफ a string remain tight then
velocity of each point on the string along the string remain सेम। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग टाइट रहता है तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन समझ लेते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं। देखो अच्छा, एक बात ये समझ लो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना वह रॉड के लिए भी वैलिड होगा, है ना। क्यों? क्योंकि रॉड है, ये भी तो हमेशा टाइट ही रहता है ना। तो रॉड के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द रॉड क्या रहेगा, सेम। ठीक है, आया समझ में। तो इसके बारे में लिख लेना, दिस कॉन्सेप्ट is also valid for the rod। ये रॉड के लिए भी ये कॉन्सेप्ट वैलिड होंगे। ठीक है, समझो, अब प्रॉब्लम समझाते हैं। समझो इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लो यहाँ पर पुल्ली है और इधर एक ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक है, और ये पुल्ली से स्ट्रिंग ऐसे पास हो रहा है, और यहाँ पर एक मान लो ट्रॉली है या कार है, जो भी मानना है मान लो। ठीक है, वह इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, और ये एंगल 37 डिग्री बना रहा है। तो कह रहा है कि इस मोमेंट में इस ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, लिख लो, फाइंड द, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक in the given moment, in the given moment। ठीक है, समझो, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, समझो यहाँ पर, पहले समझ लो फिर उतारना। अगर ये ब्लॉक इधर की ओर जा रहा है तो ये ब्लॉक किधर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग का पॉइंट है वह किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। यही हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ जो पॉइंट कनेक्टेड है, अगर इस डायरेक्शन में ये ब्लॉक जा रहा है तो ये भी पॉइंट तो इधर की ओर जा रहा है ना, कितने मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। लेकिन स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी क्या रहना है, सेम, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है। स्ट्रिंग क्या है, टाइट है। तो स्ट्रिंग इधर की ओर हो गया, है ना। ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। अब इस पॉइंट का वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन स्ट्रिंग के लॉन्ग था, स्ट्रिंग तो इस डायरेक्शन में है ना, तो इसका इधर प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्शन करके बताओ, इसका इधर प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, 10 cos 37 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस पॉइंट का स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी और इस पॉइंट का स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगा, सेम, है ना। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v = हो जाएगा 10 cos 37 डिग्री। अच्छा ये बताओ cos 37 का वैल्यू कितना होता है, तो ये कैंसिल हो गया, तो v का वैल्यू कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये गिवन सिचुएशन में इस ब्लॉक का वेलोसिटी कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। बना जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। मान लो यहाँ पर 2 पुल्ली है ऐसे। ठीक है,
और एक स्ट्रिंग है इस तरह से और इसमें ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है। ये स्ट्रिंग जो है इस पे पास हो रहा है ऐसे, और ये भी स्ट्रिंग इधर से पास हो रहे हैं, ठीक है। इसको पुल कर रहे हैं u1 वेलोसिटी से और इसको पुल कर रहे हैं u2 वेलोसिटी से, और ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन वेलोसिटी बताना है ना। लिख लो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। समझो, पहले हम समझाते हैं, आप देख लो बढ़िया से। अच्छा, यहाँ पर देखो, इस पॉइंट का वेलोसिटी तो इधर की ओर कितना है, u2, स्ट्रिंग के लॉन्ग देखना है ना। इस पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है। अच्छा, ये दोनों तरफ से खींचोगे तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर की ओर। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v है ना। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करें इसका, तो कितना हो जाएगा, v cos थीटा। तो ये तो स्ट्रिंग के अलोंग हो गया ना, तो ये u1 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इधर से देखो, इधर से प्रोजेक्शन करते हैं, इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, इसका इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा, u2। हमें तो भी निकालना है ना, तो ऐसा करो कि 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2v cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, u1 प्लस u2। v चाहिए था, कितना हो जाएगा, u1 प्लस u2 बाई 2 cos थीटा। है समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, बनाइए इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। यहाँ पर एक पुल्ली है इस तरह से, है ना, और यहाँ पर फ्रिक्शनलेस एक रॉड है, ठीक है, और यहाँ पर एक रिंग है ऐसे कनेक्टेड है, और ये जो ब्लॉक है ये इधर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। जब स्ट्रिंग इस रॉड से 37 डिग्री एंगल बना लेगा, तो बताओ इस रिंग का कितना वेलोसिटी होगा। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिंग लिख लेते हैं, है ना। रिंग इन द गिवन इंस्टेंट, गिवन इंस्टेंट। समझो इसको, पहले समझो। अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये रिंग किधर जाएगा, ऊपर। तो इस रिंग से जो कनेक्टेड है स्ट्रिंग, वो भी तो जाएगा किधर की ओर, ऊपर की ओर। इस पॉइंट का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। अब स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बताओ कितना हो जाएगा, भी ये कितने के बराबर हो जाएगा, 10। भी हो गया cos 37 कितना हो जाएगा, 4/, और ये कितना हो गया, 10। तो ये बताओ कि v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50/4, यानी 25/2, मतलब 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बनाओ। चलो, ये स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो तो समझ में आ गया कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट रॉड के लिए भी वैलिड है ना। तो एक रॉड पर बेस्ड क्वेश्चन हम दे देते हैं, समझो। यहाँ पर वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, दोनों स्मूथ सरफेस है, और यहाँ पर एक रॉड है ऐसे, AB रॉड है, वह यह स्मूथ सरफेस है, तो ये स्लिप करेगा ना। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि जब ए एंड का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उस समय एंड बी का वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है।
हाँ लिखो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड बी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड बी। हो गया। चलो समझते हैं, इस पॉइंट का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बताओ कितना हो जाएगा, 20 cos 37 डिग्री। अच्छा ये नीचे जाएगा तो ये वाला एंड जो है वो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा ना। लेकिन किसके अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, स्ट्रिंग के अलोंग, यहाँ रॉड के अलोंग होगा। तो ये 90 डिग्री है या 37 है, तो ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो रॉड तो इस डायरेक्शन में है ना, तो इस डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। ये 53 डिग्री हो गया, तो इसका इस डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्शन लोगे कितना हो जाएगा, भी कॉस, है ना। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट इसका और इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, सेम। तो भी कॉस 53 डिग्री इज इक्वल टू 20 cos 37 डिग्री, यही हो जाएगा ना। भी cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना जानते हो, 3/5, और ये 20 हो गया, और ये कितना जानते हो, 4/, तो b का वैल्यू कितना हो गया, 80/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लिखो इसको। चलो स्ट्रिंग कांस्टेंट का तो एप्लीकेशन समझा दी, अब आगे सेकंड लिखो, पुली कांस्टेंट। कांस्टेंट समझो इसको, इसमें हम दो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, है ना, इसी से सब बन जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, जैसे मान लो यहाँ पर पुल्ली है और इधर एक ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक इसको कह देते हैं, और ये स्ट्रिंग जो है ऐसे पास हो रहा है, ये सेकेंड ब्लॉक कह देते हैं। ठीक है, इसका मान लो वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है, और ये मान लो पुल्ली भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये बताओ इस पुल्ली के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक जितना नीचे जाएगा उतना ही तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग एक ही है। ये ब्लॉक नीचे जाएगा जितना, उतना ही ये ऊपर जाएगा। इसका मतलब इस पुल्ली के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी जितना डाउनवर्ड होगा उतना ही वेलोसिटी का अपवर्ड होगा। होगा या नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली, इसका अपवर्ड, और इसका डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली। ठीक है, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव। तो यहाँ से पुल्ली का ब्लॉक, पुल्ली के वेलोसिटी ब्लॉक के वेलोसिटी में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो ये v1 माइनस vp लिखोगे ना, और यहाँ माइनस हो गया v2 माइनस vp। तो अगर यहाँ से लिख दें तो v1 माइनस vp, और यहाँ से देखो माइनस हो जाएगा ना v2 प्लस, इसको इधर रख लेते हैं, तो ये v1 प्लस v2 हो जाएगा, और इधर हो गया vp प्लस vp, मतलब तो बताओ पुल्ली का वेलोसिटी कितना हो गया, v1 प्लस। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए हम पुल्ली और ब्लॉक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगा, है ना, वेलोसिटी में, तो हम निकाल सकते हैं। तो इसको लिख लो आप लोग। चलो समझो, पुल्ली है, इधर फर्स्ट ब्लॉक और इधर है सेकेंड ब्लॉक। ठीक है, और ये पुल्ली जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है, और ये ब्लॉक जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है। तो कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, है ना, लिख लो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक फर्स्ट, फर्स्ट ब्लॉक का वेलोसिटी। तो समझो इसको,
क्या जानते हो, वी पी इज इक्वल टू V1 प्लस V2/2 जानते हैं ना। समझो पहले फिर लिखना। तो पुल्ली का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या लेंगे पॉजिटिव ना। इस ब्लॉक का वेलोसिटी तो नहीं जानते हैं तो V1 लिख दो, डायरेक्शन तो नहीं रखेंगे। ए ब्लॉक का वेलोसिटी किधर की ओर है, डाउनवर्ड, पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव, -2/2। हमें V1 निकालना है, इधर से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 8 V1 -2, तो V1 का वैल्यू हो गया 8 + 2 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया मतलब किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। नेगेटिव आता है इसका मतलब किस डायरेक्शन में होता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो V1 जो हो गया वह 10 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नोट करो इसको, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पुल्ली है और यहाँ पर एक और पुल्ली है, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक। ये जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से और ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ से एक और पुल्ली ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये थर्ड ब्लॉक है, ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। अब यहाँ पर एक फोर्थ ब्लॉक है, इसका वेलोसिटी पूछता है। ठीक है, लिखो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक फोर्थ ब्लॉक का वेलोसिटी बताना है। समझो, समझ लो पहले। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पुली इसको मान लो और इसको सेकेंड पुली, है ना। देखो इस ब्लॉक का दोनों का वेलोसिटी दिया है, तो यहाँ से पुली का वेलोसिटी तो निकल जाएगा। तो फॉर फर्स्ट पुली अगर कहें तो Vp कितना लिखते हैं, V1 प्लस V2/2। तो फर्स्ट पुली का अगर वेलोसिटी देखेंगे तो V1 इसका क्या होगा, पॉजिटिव ना, और ये नेगेटिव /2। मतलब फर्स्ट पुली जो है वह कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 1/2 मीटर पर सेकेंड से किधर की ओर। तो अगर ये पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, मूव करेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये बताओ ये पुली और ये पुली तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर ये पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये पुली किधर की ओर मूव करेगा, कितने स्पीड से, सेम से, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से लगा हुआ है। कितना लिख देंगे, 0.5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत। अब फोर सेकेंड पुली अप्लाई कर लेते हैं। फोर सेकेंड पुली, तो सेकेंड पुली के लिए लिखोगे तो Vp इज इक्वल टू V3 प्लस V4/2 लिखेंगे ना। तो ये बताओ पुली किधर की ओर जा रहा है, कितने स्पीड से। V3 का देखो तो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड, -2। V4 तो नहीं जानते हैं, /2। 2 से 2 1 इज इक्वल टू -2 प्लस V4 हो गया ना। इसको इधर लाओ, कितना हो जाएगा 3। तो V4 जो मिला वह कितना मिला, 3 मीटर, पॉजिटिव आया ना, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। कोई दिक्कत नहीं ना। पुली कांस्टेंट में एक और कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। ठीक है, पुली कांस्टेंट में एक और कॉन्सेप्ट लिख लो, लिखो तो नोट करके। लिखो वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स एक्सेप्ट
फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन लाइक एक्सेप्ट फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन लाइक फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स एक्सेप्ट क्या, फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन लाइक फोर्स on the system is जीरो। इंटरनल फोर्स के द्वारा सिस्टम पर वर्क डन का वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए पुली कांस्टेंट का प्रॉब्लम हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्क डन के बारे में समझ लो। पहले वर्क कैसे लिखते हैं, वर्क होता है एफ डॉट एस, ये है फोर्स एफ और एस जो है वह डिस्प्लेसमेंट है ना। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। फिर थीटा जो होता है वह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है ना। वेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो अगर मान लो फोर्स जिस डायरेक्शन में है, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, पहले देख लो फिर लिखना है। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री ना। और 0 डिग्री होगा तो वर्क डन कितना लिखेंगे, एफ एस कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो का वैल्यू कितना होता है, 1, एफ एस हो जाएगा। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में है, अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। और सेकंड पॉइंट में देखो, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बताओ दोनों के में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। फोर्स इधर की ओर, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो कितना एंगल बन रहा है, और 180 बनेगा तो वर्क कैसा होगा, एफ एस कॉस 180 डिग्री लिखेंगे ना। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो वर्क हो जाएगा नेगेटिव। वर्क कैसा हो जाएगा, तो अभी वर्क के बारे में थोड़ा सा याद रखना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो वर्क होगा पॉजिटिव, एफ इंटू एस। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट में होगा तो वर्क डन होगा नेगेटिव। क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इंटरनल फोर्स के द्वारा सिस्टम पर वर्क का वैल्यू क्या होता है, 0। हाँ, छोड़ करके कैसा फोर्स को, फ्रिक्शन और फ्रिक्शन लाइक फोर्स छोड़ देंगे। उसके बाद इंटरनल फोर्स के द्वारा सिस्टम पर वर्क डन का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, इंटरनल फोर्स क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसका नाम होता है इंटरनल फोर्स, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। पहले यहाँ तक लिखो और उतारो तो जल्दी से। चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं उसको, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर पुल्ली है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक है फर्स्ट, ये स्ट्रिंग जो है यहाँ से पास कर रहा है और ऐसे है, और यहाँ पर भी एक ब्लॉक है, इसका मास मान लो 4m है और इसका मास मान लेते m है ना। तो दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन में रिलेशन बताना है ना, और एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, लिखो तो क्वेश्चन, फाइंड रिलेशन बिटवीन acceleration of both blocks। ठीक है, तो समझो दो तरीके से, एक तो जो कॉन्सेप्ट बताए हैं ना, उससे भी बना सकते हो और डायरेक्टली भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसके हेल्प से हम बता देते हैं दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर इंटरनल फोर्स कौन हो जाएगा, टेंशन फोर्स।
इस पर टेंशन फोर्स किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। इसमें टी है मतलब इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, तो इसमें कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर इसमें टी, तुम्हें बताए थे कि अगर स्ट्रिंग सेम रहेगा तो टेंशन फोर्स क्या रहेगा सेम, तो इसमें टी है तो इसमें भी टी, इसमें भी क्या रहेगा टी, और इसमें अगर कहें तो मान लो T1 है ना, तो ये मासलेस होने के कारण T1 इजकल टू क्या लिख सकते हैं 2t। तो इसमें टी है मतलब इसमें भी टी है इसमें भी टी है, तो इसमें कितना हो जा रहा है 2t। और इस ब्लॉक पर देखोगे तो अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग होता है ना। अब मान लो ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये इस डायरेक्शन में s1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो अगर इस ब्लॉक को नीचे की ओर पुल करेंगे तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर की ओर, यही ना। अब कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े हैं, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन सिस्टम इज 0। इसके द्वारा देखो तो फोर्स इधर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क इसमें कैसा होगा, टेंशन के द्वारा पॉजिटिव या नेगेटिव, 180 डिग्री बन रहा है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा कितना -t इंटू S1। इस पर देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के जो एंगल कितना हो गया 0, तो 2t S2। और इंटरनल फोर्स के द्वारा पूरे सिस्टम पर वर्क डन का वैल्यू क्या होगा 0। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से लिखो, इसको तो उधर की ओर ले जाएंगे तो माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 2t S2 हो जाएगा, t से t कैंसिल, इसका मतलब S1 इजकल टू कितना हो गया 2S2। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v1 इजकल टू कितना हो जाएगा 2v2। इसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, मतलब a1 इजकल टू 2a2। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको फर्स्ट कहे हैं, इसका अगर एक्सेलरेशन a1 होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 2a1, a1 ना, दोनों में तो यही रिलेशन हो गया। अगर इसका हम एक्सेलरेशन कह दें कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में a है, ठीक है, इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कह दें a है, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, तो a1 को हम कितना बोल रहे हैं a ना, तो a लिख दिए 2a2, तो इसका कितना हो जाएगा, तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा a/2। तो इसका अगर एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a/2। है समझ में। तो ये तो रिलेशन निकल गया। अब कह रहा है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले एक से अधिक स्ट्रिंग से ब्लॉक कनेक्टेड होगा, तो पहला स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या होगा कि दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल लिया जाए, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल लिया जाए। जैसे यहाँ हम लोग निकाल लिए इससे, है ना, तो इसका a मान लिए तो इसका कितना हो गया a/2। उसके बाद आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो, है ना, और सॉल्व कर लेंगे तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकल जाएगा। देखो हम m ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, FBD ऑफ m ब्लॉक। तो ये ब्लॉक का वेट फोर्स किधर की ओर लगेगा डाउनवर्ड, mg लगेगा ना। टेंशन फोर्स किधर लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द, ये कितने एक्सेलरेशन से माने हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ए से। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ कितना होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब ये 4m ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, है ना, 4m ब्लॉक का FBD ऑफ 4m ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करो। तो ये 4m जो है वह डाउनवर्ड लगेगा ना, कितना वेट फोर्स लगेगा 4mg। इसमें टेंशन कितना है 2t, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना 2t, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है a/2, a/2। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ कितना लिखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है पॉजिटिव,
इसके अपोजिट वाला नेगेटिव इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन कितना a/2। तो यहाँ से कैंसिल करा सकते हो, 2 सभी में कैंसिल हो जाएगा, तो t माइनस 2mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को ऐड कर दो तो निकल जाएगा a का वैल्यू। तो फ्रॉम 1 + 2 कर रहे हैं, देखो तो ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा ना। इधर mg है और यहाँ पर कितना है -2mg, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे लेफ्ट साइड वाला, कितना हो जाएंगे -mg। राइट साइड में तो ऐड हो जाएगा ma प्लस ma, कितना हो जाएगा 2ma। तो बताओ a का वैल्यू कितना हो गया -g/2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, हम तो माने थे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, लेकिन आया किस डायरेक्शन में -g/2, मतलब किस डायरेक्शन में हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। मतलब एम ब्लॉक जो है वह g/2 एक्सेलरेशन से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर हम इसका निकालें तो इसका एक्सेलरेशन कितना लिखे हो a/2, है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m कितना g/2 किस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? तो अगर ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में g/2 से जाएगा तो ये ब्लॉक तो किधर जाएगा डाउनवर्ड ना, कितना से a/2 से। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 4m, a/2 है ना, a का वैल्यू कितना निकाले हो g/2, तो यहाँ g/2/2 कितना हो गया g/4, किधर की ओर डाउनवर्ड, क्योंकि ये अपवर्ड जाएगा तो ये ब्लॉक किधर जाएगा डाउनवर्ड। आया समझ में। तो जब भी एक से अधिक स्ट्रिंग से ब्लॉक कनेक्टेड हो जाए, है ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, डिफरेंट ब्लॉक के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल लेना है, और फिर जैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे, वैसे ही लिखेंगे। आया समझ में। तो अभी हम लोग वर्क करेंगे एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालने पर, क्योंकि एक्सेलरेशन में रिलेशन निकल जाएगा तो फिर तो प्रोसेस सेम ही है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो और सॉल्व कर दो, यही ना। चलो बना जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब केवल ब्लॉक के एक्सेलरेशन में रिलेशन ही निकालेंगे हम लोग, है ना। बाकी तो देख लिए कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके इक्वेशन ऑफ मोशन सेम तरीके से लिखा जाता है। देखो यहाँ पर एक बिगर ब्लॉक है, इसमें यहाँ पर स्ट्रिंग यही पास हो रहा है, यहाँ से एक कनेक्टेड हो गया, फिर यहाँ से एक कनेक्टेड हो गया और एक यहाँ पर हो गया। ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया और ये सेकंड ब्लॉक हो गया, ठीक है। कहता है कि फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर a0 होगा तो बताओ सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। लिखो इफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक फर्स्ट इज a0 then find the acceleration of block सेकेंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना। तो समझो, अब समझ लो। हम क्या जानते हैं कॉन्सेप्ट, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन सिस्टम इज 0। तो इसमें टेंशन मान लो T है तो किधर क्यों लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। इसमें T है तो यही वाला स्ट्रिंग तो यहाँ भी गया है, तो यहाँ भी कितना लगेगा T ही, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। इसमें T है, इसमें T है, तो इसमें कितना हो जाएगा 2T। इसमें 2T होने का मतलब इसमें भी 2T हो गया। इसमें 2T, इसमें 2T, तो इसमें कितना
तो 40 यहाँ पर हो जाएगा, यही ना। अब ये ब्लॉक मान लो डाउनवर्ड आएगा तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, अपर डायरेक्शन में, है ना। और वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स ऑन सिस्टम क्या करा दे, 0। चलो करते हैं समझो। यहाँ पर फोर्स भी ऊपर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर लग रहा है, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव ना, T इंटू S1। यहाँ पर देखो फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस ब्लॉक पर देखो 40 + 2T कितना हो गया, 60 + T कितना, 70 अपवर्ड डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट किधर है, डाउनवर्ड। दोनों के बीच एंगल कितना बना, 180 डिग्री। वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। बताओ कितना लिखेंगे, -70 S2। और टोटल वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर T इंटू S1 जो हो गया वह 70 S2 हो जाएगा ना, कैंसिल करा दे तो S1 इजकल कितना हो गया, 7 S2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी में रिलेशन मिलेगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन में रिलेशन। कौन सा ब्लॉक का दिया हुआ है एक्सेलरेशन, फर्स्ट का, फर्स्ट वाला है ना। इसका मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, A0, और हमें सेकंड वाला का निकालना है। तो बताओ A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A0/7। आया समझ में, चलो निकालो जल्दी से। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन सिस्टम 0 बताया ना। इस पर फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट में ऊपर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बना, 0। तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस पर कितना फोर्स हो गया बताओ, 70 किधर की ओर, अपवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट किधर है, डाउनवर्ड। दोनों के बीच एंगल कितना बना, 180 डिग्री। तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव लिख दिए, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, 2 ब्लॉक है 1 और 2, ठीक है। इसमें एक पुल्ली लगा हुआ है और यहाँ पर ये वाला स्ट्रिंग फिक्स किया हुआ है, और इस पुली से होते हुए यहाँ पर भी एक पुली लगा हुआ है, इससे पास कर रहा है स्ट्रिंग, और इसमें जाकर कैसे कनेक्टेड हो, ठीक है। प्रॉब्लम में कहता है कि अगर सेकेंड ब्लॉक का वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है तो बताओ फर्स्ट ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा। लिखो, इफ डायरेक्टली लिखो ना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन सिस्टम इज 0। देखो समझो, इसमें मान लेते हैं टेंशन T है, तो किधर की ओर लगेगा, अवे, इस पुली पर लगा रहे हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। इसमें T है तो इसमें भी कितना रहेगा, T, क्यों, सेमी स्ट्रिंग है। अगर इसमें T है तो इसमें भी कितना रहेगा, T। तो यहाँ पर ऐसे लगाएंगे तो इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग गया, 3T ना। इस पर देखो, इस पर यहाँ पर टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, यहाँ भी अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लो कि इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट S2 दिए, तो ये ब्लॉक मान लो इस डायरेक्शन में कितना आ गया, S1। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन सिस्टम इज 0। तो इसका वर्क डन बताओ, तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो दोनों के में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ ना। तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। कितने के बराबर, 2T S1। इस पर देखो कितना फोर्स लग रहा है, 3T इधर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के एंगल कितना, 180 डिग्री। वर्क कैसा होगा, बोलो कितना,
3t/s2 और दोनों का सम क्या हो जाता है? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन सिस्टम इज 0। तो यहाँ से देखो 2t/s1 इज इक्वल टू 3t/s2, है ना? t से t कैंसिल करा दिए तो 2s1 इज इक्वल टू कितना हुआ? 3s2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या निकलेगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2v1 इज इक्वल टू 3v2। किसका वेलोसिटी दिया है? सेकंड का दिया है, निकालना किसका है? फर्स्ट का। तो यहाँ पर रखो 2v1 हो गया 3 और v2 कितना दिया है? 15। तो v1 का वैल्यू कितना हो गया? 45/2 मतलब 22.5 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? बन जाएगा ना? चलो लिखो। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। इसको बना के दिखाओ। इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर पुली लगा हुआ है और यहाँ से एक स्ट्रिंग पास कर रहा है ऐसे, और यहाँ पर एक ब्लॉक कनेक्टेड है ऐसे 1, ठीक है? और यहाँ से एक पुली ऐसे स्ट्रिंग पास हो रहा है और यहाँ पर एक पुली लगा हुआ है, उस पुली से ये पास हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है और इसमें इसको फिक्स कर दिए, ठीक है? और यहाँ पर दूसरा ब्लॉक है। कहता है इस ब्लॉक का या फिर यहीं पर ग्राउंड में ऐसे कर दे, कनेक्टेड कर दिए, ठीक है? कह रहे हैं कि जब इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगा तो बताओ कि फर्स्ट ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक का वेलोसिटी बताना है। समझो इसको, यहाँ देखो समझो। इसमें टेंशन टी बोल देते हैं, इसमें टी, तो इसमें कितना? इसमें 2t हो गया। इसमें 2t तो इसमें कितना? और इसमें हाँ, तब ना जाकर के इसमें 2t होगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? t। कोई दिक्कत? ये ब्लॉक को इधर की ओर पुल करेंगे S2 तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ना, कितना? अब कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन सिस्टम इज। चलो इसके द्वारा वर्क बताओ। फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, कितना एंगल बना? 0। वर्क पॉजिटिव। इसमें बताओ फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, कितना एंगल बना? 180 डिग्री इज इक्वल टू TS1 इज इक्वल टू T से T कैंसिल, तो S1 इज इक्वल टू कितना हो गया? S2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो V1 इज इक्वल टू कितना हो गया? V2। किसका वेलोसिटी दिया हुआ है? सेकंड का दिया है, फर्स्ट का निकालना है। कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। सही रह गया ना? चलो बनाओ ऐसे। चलो अब थर्ड टाइप का बताते हैं, वेज कांस्टेंट का प्रॉब्लम। वेज कांस्टेंट। वेज कांस्टेंट का प्रॉब्लम समझो। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक वेज है ना, इस तरह से ब्लॉक मान लो, ये फर्स्ट ब्लॉक मान लेते हैं, और यहाँ पर एक सेकेंड ब्लॉक इस पे फिक्स किया हुआ है। ऐसे फिक्स नहीं, स्लाइड कर सकता है। ये सेकेंड वाला है ना? ये मान लो थीटा एंगल है। अगर इसको पुश करेंगे तो ये इधर की ओर भागेगा, है ना? इसको पुश करेंगे तो ये इधर की ओर भागेगा ना। तो कहेगा कि दोनों के वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा, या एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होगा, या डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होगा, है ना? तो उस टाइप के प्रॉब्लम कैसे समझेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सुनो।
सबसे पहले दोनों जहाँ पर टच कर रहा है सरफेस, वहाँ पर एक टेंजेंट डाल देना। तो ये टेंजेंट डाल दिए, और इस पर परपेंडिकुलर जो होगा ये नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन होंगे? नॉर्मल का। और ये किसका डायरेक्शन हो गया? टेंजेंट का। अब जैसे देखो, इस पॉइंट का वेलोसिटी ये तो सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला किधर जाएगा? ये ब्लॉक का नीचे, और ये फर्स्ट वाला होगा यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये किधर भागेगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर वेज में डिफॉर्मेशन ना हो तो नॉर्मल के डायरेक्शन में इस ब्लॉक का वेलोसिटी और इस ब्लॉक का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। समझो कैसे। ए वाला ब्लॉक मान लो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट इधर निकालेंगे ना, तो मान लो 5 मीटर पर सेकंड हुआ। ए इधर आ रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर लेंगे, तो मान लो उसका भी 5 मीटर पर सेकंड आया। तब तो जितना ये पॉइंट इस ब्लॉक का जितना पॉइंट इधर भागेगा, इस ब्लॉक का भी उतना ही इधर भागेगा, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी नॉर्मल का डायरेक्शन में क्या हो गया? सेम। तब दोनों ब्लॉक में एक दूसरे में इंटर नहीं करेगा। लेकिन मान लो इस ब्लॉक का इधर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होता और इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड होता, तो ये ब्लॉक इसमें क्या हो जाता है? इंटर कर जाता है ना। तो अगर डिफॉर्मेशन नहीं होना हो तो दोनों ब्लॉक के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी नॉर्मल के डायरेक्शन में सेम रहता है। किसके डायरेक्शन में सेम रहता है? तो इस कॉन्सेप्ट को लिखो दो। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, velocity of point of contact of wedge in normal direction remain same। नॉर्मल के डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, चलो तो इसी को हम एग्जाम्पल बना देते हैं। V1 और V2 में रिलेशन बताना है। इस ब्लॉक का वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में V2 है और इस ब्लॉक का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में V1 है ना। दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन में या वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। तो समझो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा? क्यों? ये दोनों पैरेलल लाइन है, थर्ड लाइन, तो ये दोनों एंगल कैसा बनेगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल। अच्छा, इसका इस डायरेक्शन में कितना एंगल बनेगा? 90 माइनस। तो V1 का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बताओ कितना हो गया? V1 साइन थीटा। अब थोड़ा समझो, ये है थीटा, ये है 90, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस, और इसका इस डायरेक्शन में ए एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो इसका इधर प्रोजेक्शन लेंगे, कितना हो जाएगा? V2 cos थीटा, है ना। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट V1 साइन थीटा और V2 cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? सेम। तब एक दूसरे में इंटर नहीं करेगा। तो V2 cos थीटा इज इक्वल टू V1 साइन थीटा लिखेंगे ना, तो V2 का वैल्यू कितना लिखोगे? V1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या लिखोगे? tan थीटा। तो यही रिलेशन हो गया दोनों के में, और क्या। ठीक है, लिखो इस पे। अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो किस में रिलेशन मिल जाएगा? तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? A2 इज इक्वल टू A1। चलो इसको लिखो। एक और क्वेश्चन बना लो, बना के दिखाओ। इधर वर्टिकल वॉल है और यहाँ पर एक इस तरह का ब्लॉक है। ठीक है, या फिर ऐसे करो ना, इस टाइप का ब्लॉक है ना, वन ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक। और दूसरा ब्लॉक मान लो ऐसे है, ये वाला है सेकेंड ब्लॉक। ठीक है, ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री।
स्मूथ सरफेस है। कह रहा है कि फर्स्ट ब्लॉक जो है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो बताओ सेकेंड ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा, है ना। लिखो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2। तो क्या कॉन्सेप्ट समझाए थे? सबसे पहले क्या करना है, टेंजेंट डाल लेना है, उसके बाद उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्मल का, है ना। फर्स्ट वाला ब्लॉक जो है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब इस पॉइंट जो कांटेक्ट है फर्स्ट का वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने स्पीड से आ रहा है, तो सेकेंड वाला तो इधर भागेगा। तो मान लो इसका वेलोसिटी v2 हुआ, हमें v2 ही निकालना है, v1 तो दिया हुआ है, तो हम नॉर्मल के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या करेंगे, इक्वल ना। तो ये एंगल 37 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 53। अब ये बताओ कि ये 53 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया 30। तो इसका v1 का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना लिखोगे, 10 cos, ये किसके बराबर लिख सकते हैं, इसका इधर प्रोजेक्शन के बराबर, तो v2 cos 53 डिग्री। 10 हो गया, cos 37 का वैल्यू कितना होता है 4/, और ये v2 और cos 53 डिग्री का वैल्यू कैंसिल हो गया, तो v2 का वैल्यू कितना हो गया 40/3 मीटर। है समझ में। तो कांस्टेंट टाइप का 3 टाइप का प्रॉब्लम होता है, पहला स्ट्रिंग कांस्टेंट, दूसरा पुली कांस्टेंट, और तीसरा वेज कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट वाला प्रॉब्लम ऐसे पूछता है। तो ये हो गया समाप्त।